पेंटिंग को देखकर लोग इतने दीवाने हो जाते थे कि वो लोग आत्महत्या भी कर लेते थे। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लियोनार्डो दा विंची ने इस मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर अपने आप को एक महिला के रूप में बनाया था। कुछ लोगों की इस मुस्कान के अंदर शैतान नजर आया। उसके कुछ वक्त पहले लियोनार्डो की मदर की डेथ हुई थी। मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है और जब भी रहस्यों की बात की जाती है तो इस पेंटिंग की बात जरूर होती है। ये पेंटिंग जो अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पेंटिंग ने अपने आप के अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं और जो भी इंसान इस पेंटिंग को देखता है वो इस पेंटिंग के अंदर खो सा जाता है। और एक टाइम तो ऐसा भी था कि इस पेंटिंग को देखकर लोग इतने दीवाने हो जाते थे कि वो लोग आत्महत्या भी कर लेते थे। इस पेंटिंग को देख के सबको अलग अलग सा एहसास होता है। किसी को इस पेंटिंग को देखकर ये लगता है कि ये लड़की मुस्कुरा रही है, वहीं किसी को देखकर ये लगता है कि ये लड़की उदास है। लेकिन आखिर इस पेंटिंग के पीछे का राज क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। मोनालिसा की इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से लेकर के 1506 के बीच में बनाया था। ये पेंटिंग कितनी खास है, अगर इस बात का आपको अंदाजा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस पेंटिंग की आज की दिन में कीमत $830 मिलियन है, मतलब कि करीब 5800 करोड़ रुपए। लेकिन ये पेंटिंग इतनी कीमती क्यों है? तो गाइस, ये पेंटिंग जितनी रहस्यमयी है उतना ही इस पेंटिंग ने अपने आप के अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं और जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा चुका है। मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में जानने से पहले हम उस इंसान के बारे में जानेंगे जिसने इस पेंटिंग को बनाया है, मतलब कि लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही मशहूर पेंटर माने जाते हैं। 14 अप्रैल 1452 को लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के विंची शहर में हुआ था। लियोनार्डो के फादर ने बहुत ही कम उम्र में अपने बेटे की कला को समझ लिया था और इसलिए आर्ट्स एजुकेशन के लिए उनको आगे जाकर के पेरिस भेज दिया। फिर वहां पर लियोनार्डो ने फेमस मूर्तिकार और पेंटर एंड्रू डेल वर्रोचियो के पास से आर्ट्स की नॉलेज ली और कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने एक गरीब आदमी की पत्नी को देखकर बनाई थी। लेकिन एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये पेंटिंग लियोनार्डो की एक इमेजिनेशन थी और कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लियोनार्डो दा विंची ने इस मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर अपने आप को एक महिला के रूप में बनाया था। मतलब कि आज तक मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसकी है, ये आइडेंटिटी भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। मतलब कि मोनालिसा की उस पेंटिंग में वो औरत कौन है, ये बात भी आज तक एक सीक्रेट है। तो चलिए अब मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ सीक्रेट्स पे हम नजर डालते हैं। पेंटिंग को देखकर ये साफ नजर आता है कि एक शांत स्वभाव की महिला अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बैठी हुई है। कुछ लोगों को इस मुस्कान के अंदर शैतान नजर आया, वहीं कुछ लोगों को इस मुस्कान के अंदर एक इनोसेंट नजर आया और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को मोनालिसा की इस मुस्कान के अंदर उदासी दिखाई देती है। और इस पेंटिंग को जब लियोनार्डो बनाए थे उसके कुछ वक्त पहले लियोनार्डो की मदर की डेथ हुई थी और वही दुखी वाले भाव इस पेंटिंग में भी नजर आते हैं। और कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जाता है कि मोनालिसा की मुस्कान को अलग अलग एंगल से देखने के बाद वो अलग अलग दिखाई देती है और इसके पीछे की वजह क्या है ये आज तक सबकी समझ से बाहर है। लियोनार्डो जब 51 साल के थे तब उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था और लियोनार्डो इस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए। ये बात और है कि आप इस पेंटिंग को कितना भी गौर से देख लीजिए लेकिन आपको कहीं पे भी इस पेंटिंग में अधूरापन नजर नहीं आएगा। तो फिर लियोनार्डो के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग का कौन सा काम वो पूरा नहीं कर पाए? इस पेंटिंग में वो कौन सी ऐसी डिटेलिंग थी जो लियोनार्डो अपनी डेथ से पहले इसको पूरा नहीं कर पाए? ये बात भी आज तक एक रहस्य ही है। मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन फिर 21 अगस्त 1911 को ये फ्रांस के उस म्यूजियम से पेंटिंग चोरी हो जाती है और पेंटिंग चोरी होने के बाद जब ये पेंटिंग वापस से मिली तो इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और आज की डेट में इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रखा गया है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब हम बात करते हैं इस पेंटिंग से जुड़े एक रहस्य की। तो शायद आप लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छी लग रही है और आईब्रोज ना होने के बाद भी मोनालिसा की खूबसूरती में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन बहुत से लोग तो इस पेंटिंग को देखकर इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाते कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आईब्रोज को शेव करना उस वक्त प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक फैशन माना जाता था। वहीं दूसरी ओर ये बात मानी जाती है कि लियोनार्डो ने आईब्रोज तो बनाई थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लाइट थी और फिर पेंटिंग की लंबे टाइम से होने वाली सफाई के कारण वो आईब्रोज मिट गई और काफी टाइम के स्टडी करने के बाद ये बात भी पता लगाई गई कि मोनालिसा की पेंटिंग में कुछ हद तक मर्दाना सा चेहरा भी दिखाई देता है और इसी वजह से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग के अंदर अपने आप को एक औरत के रूप में बनाया। और लियोनार्डो दा विंची के सेल्फ पोर्ट्रेट को मोनालिसा की पेंटिंग के साथ देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत से राज सामने आते हैं, जैसे कि दोनों के फेस, नोज, आईज और हेयर्स में काफी सिमिलैरिटीज है। और फिर कंप्यूटर की हेल्प से जब मोनालिसा की तस्वीर के ऊपर बाल और दाढ़ी लगाकर देखा गया तो फिर मोनालिसा की वो तस्वीर
पूरी तरह से लियोनार्डो दा विंची की तरह दिखाई दी। इटली की एक संस्था ने जब मोनालिसा की आंखों के ऊपर रिसर्च किया तो उनको मोनालिसा की आंखों में मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद कुछ अक्षर, कुछ निशान और कुछ नंबर्स दिखाई दिए और इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखना पड़ता है। मोनालिसा की इस पेंटिंग को 500 से ज्यादा साल हो चुके हैं और वक्त के साथ इस पेंटिंग की बहुत सी डिटेलिंग धुंधली पड़ने लग गई है। दूर से देखने पर मोनालिसा स्माइल करते हुए नजर आती है और वहीं इस पेंटिंग को अगर आप पास से देखो तो मोनालिसा के होंठ थोड़े झुके हुए नजर आते हैं, जिससे कि मोनालिसा थोड़ी उदास नजर आती है। रिसर्चर्स ने जब इस पेंटिंग को हाईटेक माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रा लाइट टेक्नोलॉजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की हेल्प से जब रिसर्च किया तो पता चला कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इस पेंटिंग में पेंट की 30 लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है और सभी लेयर्स 40 माइक्रोमीटर से भी छोटी है। और इस रिसर्च के अंदर उनको कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी मिले और जब इन मैसेज को क्रोनोलॉजिकली लिखा गया तो वो इटालियन शब्द बनते हैं ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्यू, जिसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। तो अभी आंसर क्या है और लियोनार्डो दा विंची इस मैसेज से क्या बताना चाहते थे? तो दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग को जब अपोजिट डायरेक्शन से जोड़ा जाता है तो हमें एक एलियन की इमेज दिखाई देती है और ये एलियन की इमेज वहीं पर बनती है जहां पर लियोनार्डो दा विंची ने वो सीक्रेट मैसेज लिखा है। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सीक्रेट, इस बात का तो किसी को नहीं पता।